सब भाइयों को राधे राधे। खाली भक्ति करते हैं ना, वो तो अच्छी बात है भक्ति करना, लेकिन साथ सेवा क्यों नहीं करते? सेवा के बगैर अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। धन से अटैचमेंट, तन से अटैचमेंट, और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कैसे मन लगेगा? धन मन धन, जो अपनी पावर है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। आप पूछोगे जी भगवान तो देखा नहीं, सेवा में कैसे लगाएं? अरे भगवान क्यों नहीं दिखे? जितने भी जीव हैं इनमें सब में भगवान तो विराजमान है तत्व से। कुत्ता का शरीर क्यों देखते हो? तत्व को देखो ने। आप में कुत्ते में क्या फर्क है? कर्म से कुत्ता का शरीर मिला है, आत्मा वही है। धर्म से आचरण करके जो मिले, निष्काम इन जीवों की सेवा करो। रे आदमियों के भंडारे से दूर रहो, उनके पास तो सामान भी है, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी अटैचमेंट बनेगी, ज्यादा लेबर करनी पड़ेगी, भगवान से मन हटा देंगे, खटपट करेंगे। ये जीव बेचारे जितने भी हैं 84 लाख के, गधा हो, कुत्ता हो, दुखी कोई भी हो, पक्षी हो, पशु हो, कीट पतंग हो, कीड़ी नाल, जितने भी, कितने कीड़ी नाल है, बंदर हो, कोई भी हो, उनको भगवान समझ के और अपने धन को निष्काम भाव से लगाते चलो और साथ भक्ति करो। ध्यान रखना, शरीर का अहंकार खत्म हो जाएगा। क्यों? संसार की चीज संसार को दे दो, शुद्ध चीज रह जाएगी, अहंकार चला जाएगा और भगवान से अटैचमेंट हो जाएगी। अब ये सवाल है, अब जी बहुत बार पूर्ण संत मिले, भक्ति की, लेकिन भगवान नहीं मिले। अच्छा ठीक है, क्या कारण है? तो ये तो ज्ञानी है, उन्होंने कहा बहुत बार संत मिले। क्यों? हम अनादिकाल से हैं। कब से हैं हम? अनादिकाल से। कोई पता नहीं कब शुरुआत हुई, उस समय से हम हैं। तो अनादि मनुष्य शरीर भी मिले होंगे, गधे के भी मिले होंगे, पशु पक्षी के भी मिले होंगे, सुअर के भी मिले होंगे, और उधर देवलोक में भी गए होंगे। क्यों? अनादि है, पता नहीं कब से। अरे एक परले का समय है, ब्रह्मा जी का दिन रात 8 अरब 64 करोड़ साल, और ऐसे 36 बार परले बीत जाए, ऐसे 36 बार ये 8 अरब 64 करोड़ साल बीत जाए तो महाप्रलय सब ब्रह्मांड लीन हो जाते, अनंत 3110 खरब 40 अरब साल में एक महाप्रलय का टाइम है, और अनादि अनंत महाप्रलय होगी। लेकिन आज तक खोपड़े में नहीं आई, और चक्की पीसते रहे, जेर में, अंडे में, पसीने में, हीन योनियों में दुख भोगा, मृत्यु बुढ़ापा रोग में चलते रहे। तो ये तो इसका मतलब ज्ञानी है। उसने कहा बहुत बार संत, तो अनंत बार हमारे को पूर्ण संत भी मिलेंगे, क्योंकि संत तो सदा धरती पर रहते ही है। ये पाखंड तो अभी 500, 400, 300, 200 साल से ज्यादा फैला है। पहले तो असली संत थे, वो चेला नहीं बनाते थे, आप जानते हो, बनाते थे उसको भगवत प्राप्ति करते थे 1, 2, 4 आदमी मुश्किल से। तो बहुत बार संत सत्संग मिले, लेकिन काम नहीं बना। तो देखो भाई, अगर पूर्ण संत हमारे को मिला, आप कह रहे हो संत तो मिलते रहते हैं, रसिक संत पूर्ण, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का जिक्र है ये। हमारे जैसे संत ना हो, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। जो आजकल लोग पीछे लग रहे हैं इनके, वो बड़े भाग से मिलता है, छुपा हुआ रहता है, ये भी उसकी खासियत है, आनंद में लीन रहता है, वो ज्यादा कबाड़बाजी नहीं करता कभी भी। तो अब देखो सत्संग, सत्संग का क्या मतलब है? संत का संग, मतलब पूर्ण
जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हों उसका संग। संत के संग को सत्संग कहते हैं। तो आपने पूर्ण संत की कही और अब तक क्यों नहीं आया, तब कारण सुन लो। हम क्यों अब तक चक्की पीस रहे हैं? ये समतुल्य शरीर जिसमें सारा दुख सारा ऐसी गंदगी भरी है, इसको लिए घूम तो रहे हैं। हम तो भगवान के अंश हैं। हमारे को तो दिव्य शरीर मिलता है ना, चले जाए तो उसके पास, ऐसा नहीं मिलता। तो उसका मतलब यह है कि या तो संत पूर्ण नहीं मिला या संग नहीं किया, एक कमी है। तो संत तो पूर्ण जरूर मिले होंगे, आपने भी कहा है, कभी तो मिला होगा। तो इसका मतलब संग नहीं किया। संग का क्या मतलब होता है? जो गुरु कहे 100% उसको मान ले, बगैर मन बुद्धि खोपड़ा लगाए, ठीक है, उसको कहते हैं संग। मतलब लेकिन परंतु ना लगाए। वो कहे रे शरीर क्षण भंगुर है, ये मनुष्य शरीर खू जाएगा, तो ये ना कहे महाराज जी अभी तो हम बच्चे हैं, भक्ति तो बाद में करेंगे। कर दिया काम, बस मान ली संत की, संग नहीं किया, मानी नहीं किया। तो 10%, 20%, 30%, किसी ने 60-70%, 100% माननी पड़ेगी। मतलब भगवान के लिए नित्य मन लगाना पड़ेगा, 24 घंटे। आप कहो जी 23 घंटा लगा लिया और 1 घंटा नहीं लगाया तो फिर भगवान की जवाबदारी थोड़ी है। इसका मतलब 1 घंटा नहीं लगाया तो अभी दूसरी चीज में मन लगाया होगा, भगवान से में नहीं लगाया तो संसार में लगाएगा, भगवान में लगाएगा, न्यूटन तो नहीं है। और उस चीज में मन लगाया होगा जिससे आपकी अटैचमेंट बाकी है, अब तक पूर्ण शरणागति नहीं की है। तो यही डिफेक्ट रहा है। इसलिए भगवान कह रहे सर्वेषु कालेषु मामनु समन, सब कालों में मेरा स्मरण कर। पूजा पाठ परिक्रमा एकादशी नहीं बताई, ये नहीं बताई सब कालों में माला डाल, कंठी डाल, तिलक लगा, संप्रदाय बना, ये नहीं बताया। सब कालों में सर्वेषु कालेषु मामनु समर। अब समरण कौन करता है? मन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे मने समरणे प्राण। मन भक्ति का प्राण है। अगर भगवान की समरण भक्ति, उससे संबंध बना के नित्य चिंतन नहीं किया और खाली हाथ पैर की ड्रिल की, कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण पद प्रेम धन। संग नहीं किया। महाराज जी अरे भाई कर लेना, महाराज जी मैं तो गृहस्थ हूं, अरे अभी तो रिटायर हो गया, महाराज जी देखेंगे, अभी ये बच्चे छोटे हैं, बच्चे के बच्चे हो गए और अभी इनमें भी तो भगवान है, मैं इनको देख रहा हूं। महाराज जी मेरी बस अब नौकरी पूरी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, बस मैं यही काम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरे भेजे में आ गई। और दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है और गुरु ढूंढ रहा है। कहां था तू, ये कह रहा था, झूठ बोल रहा है। ऐसी ऐसी दुर्दशा हुई हमारी और भगत बने घूम रहे, माला कंठी टांग करके, पूरे चिन्ह लगा रखे। कोई भगत कहे तो राजी होते हैं, अरे बड़ा भगत है, राधे राधे। संग नहीं किया, 100% नहीं मानी, बुद्धि लगाई। अरे पूर्ण गुरु क्या बताता है? भगवान की तरफ चलो, वही तुम्हारा मां बाप सब कुछ है, इनको छोड़ दो, एक ही मन है। दोनों तरफ लगाओगे तो नहीं लगेगा, खटपट होगी, 10 रुपए कमाओगे 50 खर्च कर दोगे। अब लोग कह रहे जी गृहस्थ में हम भक्ति कर ले तो
वो ट्राई करते हैं, कभी बढ़ेगी घटेगी, कभी बढ़ेगी घटेगी, और कोई ऐसा कांड हो गया एक ही लड़का मर गया तो खारिज हो जाएगी वो भक्ति, लेकिन मानते नहीं। डर नहीं है 84 का, कितनी बुरी दुर्दशा होगी ये शरीर छूटते ही, कहां चिंतन होगा। अनंत बार जे रंडे पसीने में पैदा होकर के एक टूक के लिए, एक दाने के लिए पक्षी बनेगा जब तरसेगा मूर्ख। भगवान ने कितनी छूट दी, संतों ने बताया जाओ भगवान की तरफ, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, बार बार बताया, बार बार बताया। हाँ महाराज जी ये तो बात कुछ तो ठीक है, जमती है, लेकिन ये है अभी ये भी तो ड्यूटी है, थोड़ा ये काम और हो जाए। मर गया उससे पहले, महाराज जी को पता लगा वो तो मर गया जी 1 साल पहले, वो काम भी नहीं किया। अब चिंतन उसका गया, अब वो जो चिंतन गया वही बन जाएगा, मकान का हो, दुकान का हो, बेटे का हो, पोते का हो। भाई भगवान के बगैर 3 टाइप के चिंतन बनेंगे ना, या तमोगुण का बनेगा, या रजोगुण का, या सतोगुण का। उसके परिवार वाले कोई तमोगुणी होगा, कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी होगा, या किसी व्यक्ति में पदार्थ में मन लगा वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण होगा। अतमोगुण का फल नरक, सतोगुण का पृथ्वी लेख पर कोई जीव जंतु बन के आ जाएगा, रजोगुण का और सतोगुण का फल देवलोक होगा। तीनों चक्की पीसने वाले हैं। फिर दुर्गति। भगवान का जब तक चिंतन नहीं होगा, अरे चिंतन खाली नाम नहीं, अगर नाम ले लिया और चिंतन है, परिवार में पत्नी का चिंतन कर रहा है, लगड़ गया ए कृष्णा मरते दम तक, अरे भगवान तो कह रहा किसका किसका कृष्ण नाम तो बहुतों ने रख रखे हैं, गोविंद बहुतों के नाम है, राम सिंह श्याम सिंह बहुतों के नाम है। नाम भी हो और किसका नाम ले रहा है उसका ध्यान भी हो, तब कहीं आखिरी जन्म से पीछा छूटेगा, ऐसा चिंतन हो। तो अगर हम इस सत्संग का मतलब समझ लेते, पूरी ताकत लगा देते, मतलब निरंतर निष्काम अनन्य भाव से गुरु की पूर्ण की 100% मान लेते और जिद लगा देते, यही करूंगा, मर जाऊंगा, क्यों संसार में दुख है और आनंद को प्राप्त करके ही रहूंगा। अब मेरे को ज्ञान पूर्ण संत का मिल गया तो काम बन जाता। रो के पुकारते निरंतर, और निरंतर पुकार में बहुत ताकत होती है। एक औरत काम कर रही है, उसका बच्चा रोया, वो लीप रही है। पहले लीपते थे ना चूल्हे को, आजकल भी लीपते हैं, जैसे कोई अमावस वगैरह ऐसे हो तो। वो रोया और उसने देखा अरे वो रोया है, और वो बंद हो गया। वो फिर काम करने लगी, और 3-4 मिनट के बाद फिर रोया। वो अब की बार ज्यादा रोया तो उसकी तरफ थोड़ी चली, लेकिन वो चुप हो गया, फिर अपना काम करने लगी। और अब उसने चिंगाड़ मारी, रोया, अब वो गार का हाथ लीप रही थी, उसको जाके उसको ले लिया। निरंतर होना चाहिए पुकार। थोड़ी सी की, बीच में ठंडा हो गया, ऐसा नहीं, निरंतर दास है जीव, इसलिए कहा सर्वेशु कालेशु मामनु समर अर्जुन, गैप मत देना। तो अभी आप समझ गए होंगे, बहुत बार पूर्ण संत मिले, सत्संग किया, लेकिन भगवान नहीं मिले। इसका यही रीजन था, 100% नहीं किया, निरंतर नहीं किया, अनन्य भाव से नहीं किया, निष्काम भाव से नहीं किया, कोई कामना से किया, कोई और कुछ किया। तो अब की बार मौका है, समझ के जय जय श्री राम।